राधे राधे दोस्तों। सफलता की इस यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं पढ़ेंगे, जिनमें पहली है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। जो कालीबंगा सभ्यता है, ये सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा जो सभ्यता है, हनुमानगढ़ जिले में है। इसके साथ ही यह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यह दक्षिण पश्चिम दिशा में है तथा घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। आपको ये याद रखना है कि जो कालीबंगा का अर्थ होता है वो काली चूड़ियां होता है। क्या होता है? काली चूड़ियां होता है। कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो काली चूड़ियां होता है। अभी एक पेपर में आया था कि जो बंगा है ना, बंगा, ये बंगा कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये बंगा है, ये पंजाबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बंगा? तो जो ये बंगा है, ये आपका बंगा पंजाबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? तो पंजाबी भाषा का शब्द है ये बंगा। तो बंगा पंजाबी भाषा का शब्द है और बंगा का ही अर्थ होता है क्या? चूड़ियां। तो काली बंगा का अर्थ हो गया काली चूड़ियां। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो कालीबंगा सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। कौन सी का? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? स्थल है। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि सभ्यता की जो खोज की थी, क्या की थी? खोज। तो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और ये कब की थी? तो ये 1952 में की थी। कब की थी? 1952 में। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने 1952 में की। तथा इसी के साथ में जो इसका उत्खनन किया था, क्या किया था? उत्खनन किया था। तो उत्खनन करने वाले व्यक्ति बीबी लाल। कौन कौन थे? एक तो आपका बीबी लाल था। एक कौन था? बीबी लाल था। एक आपका बी के थापड़ था। कौन था? तो भाइयों एक बी के थापड़ था। जबकि एक कौन था? एक जगपति जोशी था। कौन था? जगपति जोशी। एक जगपति जोशी था। इसी के साथ में एक व्यक्ति एमडी खर्रे था। कौन था? एमडी खर्रे था। एक व्यक्ति एमडी खर्रे था। जबकि जिसका उत्खनन जो किया था वो 1961-62 में किया था। कब किया था? 1961-62 में किया था। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि सर्वप्रथम इसकी जो जानकारी दी थी, सर्वप्रथम जो कालीबंगा सभ्यता है, इसकी जो जानकारी दी थी, कालीबंगा सभ्यता की जो जानकारी दी थी वो आपके किसने दी थी? तो वो एलपी टेस्टिटोरी ने दी थी। किसने दी थी? एलपी टेस्टिटोरी ने दी। किसने दी थी भाइयों? एलपी टेस्टिटोरी ने सर्वप्रथम कालीबंगा की क्या थी, क्या दी थी? जानकारी दी थी। और आपको यह भी याद रखना है जो कालीबंगा है ना, इस स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल है। क्या है? तो स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के किसके? स्वतंत्रता के, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया, खोजा गया पहला, खोजा गया पहला पुरातात्विक जो स्थल है वो कौन सा है? तो वो आपका कालीबंगा है। पहला पुरातात्विक जो स्थल है वो कौन सा है? आपका कालीबंगा है। कौन सा है? कालीबंगा है। इसी के आप साथ आपको याद रखना है कि कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला। तो ये जो कालीबंगा है, इससे हमें माप तोल के बांट मिले थे। क्या मिले थे? माप तोल के बांट मिले। क्या मिले थे? माप तोल के जो बांट मिले थे वो हमें कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? तो कालीबंगा से हमें क्या मिले थे? माप तोल के बांट मिले थे। तथा हमें याद रखना है कि जो माप तोल के जो बांट थे वो 16 के गुणज में थे। किसमें थे? 16 के गुणज में थी। माप तोल के जो बांट थे वो 16 के गुणज में थे। हमें ऊंट की और घोड़े की जानकारी कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा से मिली है। हमें ऊंट और घोड़े की क्या मिली थी? जानकारी मिली थी। और यह बहुध्वन्यात्मक संस्कृति थी। कैसी संस्कृति थी ये? बहुध्वन्यात्मक संस्कृति थी। तो अगर आपसे पूछ ले कि कालीबंगा कैसी कैसी संस्कृति थी, इसमें तो बहुध्वन्यात्मक थी। इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसको कौन सी सभ्यता कहा जाता है? तो इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसी के साथ में यह दोहरे परकोटे वाली सभ्यता है। क्या है? तो ये परकोटे वाली दोहरे परकोटे वाली सभ्यता थी। तथा इसमें जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक था।
इससे जो हमें परिवार प्राप्त हुआ वो कैसा था, तो इससे जो परिवार प्राप्त हुआ वो मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। इसी के साथ में आपको याद रखना है, इससे जो मोहर मिली है हमें, वो मोहर मिली है, उस मोहर पर जो जानकारी थी, एक तरफ उस पर व्याघ्र की तस्वीर थी। किसकी तस्वीर थी? व्याघ्र की तस्वीर थी। दूसरी तरफ उस पर महिला की तस्वीर थी। किसकी तस्वीर थी? महिला की तस्वीर थी। एक तरफ व्याघ्र और दूसरी तरफ महिला की तस्वीर थी। इसी में जल निकासी की क्या मिली है? जल निकासी की जो प्रक्रिया थी, जल निकासी की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी? सर्वश्रेष्ठ थी। जल निकासी की जो प्रक्रिया थी वो कैसी थी? तो सर्वश्रेष्ठ थी। हमको याद रखना है कि इसमें नालियां मिली। क्या मिली? नालियां मिली। हमें क्या मिली? नालियां मिली थी। इसमें नालियां मिली थी, और नालियों की जो जो नालियां थी वो लकड़ी की थी। जो नालियां थी वो किसकी थी? लकड़ी की थी। इसी के साथ याद रखना है हमें, ईंटों का जो अनुपात मिला था, इसमें हमें क्या मिली? ईंट मिली। और तो ईंट कैसी थी? तो पक्की ईंटों की थी। जो मकान बने थे ना, इसके मकान, वो मकान बने थे वो पक्की ईंटों के मिले बने थे। किसके बने थे? तो जो मकान बने थे ना वो किसके बने थे? तो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने मिले। मकान पक्की ईंटों के थे। किसके थे? पक्की ईंटों के थे। और जो ईंटों की जो लंबाई थी या चौड़ाई थी वो क्या अनुपात में थी? तो 4:2:1 में क्या थी उनकी लंबाई चौड़ाई थी। जो दरवाजे थे वो पीछे गलियों में खुलते थे। जो दरवाजे थे क्या थे? दरवाजे। जो दरवाजे थे क्या थे? तो भाइयों जो दरवाजे थे, दरवाजे थे वो पीछे गलियों में खुलते थे। कहाँ पर खुलते थे? पीछे गलियों में खुलते थे। जो दरवाजे थे वो पीछे गलियों में खुलते थे। इसी के साथ हमें याद रखना है कि दरवाजे थे वो छिद्रनुमा पद्धति से बने थे। किससे बने थे? छिद्रनुमा पद्धति से बने थे। यहाँ से हमें शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? तो शल्य चिकित्सा के भी क्या मिले हैं हमें? अवशेष मिले हैं। शल्य चिकित्सा के क्या मिले? अवशेष मिले। इसी के साथ हमें याद रखना है कि जो दाह संस्कार होता था, क्या होता था? दाह संस्कार। जो दाह संस्कार होता था वो 3 प्रकार से होता था। एक होता था आपका कलश समाधान। एक कौन सा था? कलश समाधान। एक कलश समाधान था, जबकि दूसरा था वो आपका पूर्ण समाधान था। दूसरा कौन था? पूर्ण समाधान था। जबकि तीसरा था वो आंशिक समाधान था। तीसरा क्या था? तो तीसरा आपका आंशिक समाधान था। क्या था तीसरा आपका? आंशिक समाधान था। आपको याद रखना है कि 37 कब्रें मिली है यहाँ से। क्या मिली है? तो 37 कब्र कहाँ से मिली? तो 37 जो कब्र थी वो आपकी कहाँ से मिली? कालीबंगा से मिली। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि R37 कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपको याद रखना है कि ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। जबकि जो कब्र थी उनकी जो आकृति थी वो कैसी थी? तो ये जो 37 कब्र थी इनमें जो अंडाकार थी, क्या थी? अंडाकार थी, वो आपकी 15 थी। इसी के साथ में जो आयताकार थी, कैसी थी? आयताकार थी। जो आयताकार थी वो 5 थी। जबकि जो वृत्त या गोलाकार थी, क्या? वृत्त या गोलाकार थी वो आपकी 17 थी। कितनी थी? 17 थी। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ था वो भूकंप के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? भूकंप के कारण इस सभ्यता का क्या हुआ था? पतन हुआ था। आपको याद रखना है कि जो ये सभ्यता है इसमें हमें अग्नि वेदिकाएं मिली। क्या मिली थी? अग्नि वेदिकाएं मिली। इस सभ्यता से हमें अग्नि वेदिकाएं मिली थी। क्या मिली थी? अग्नि वेदिकाएं मिली थी। यहाँ पर 2 फसलें की जाती थी। आपको याद रखना है कि एक साथ में यहाँ पर 2 फसलें होती थी। एक साथ कितनी फसल होती थी? तो एक साथ यहाँ पर 2 फसलें होती थी। उन 2 फसलों में आपको याद रखना है कि जो पहली फसल थी वो गेहूं थी। यानी गेहूं के साथ में क्या होता था? तो आपको याद रखना है कि आपको क्या याद रखना है कि जो गेहूं था, गेहूं के साथ में क्या होता था? तो गेहूं के जो साथ में होता था वो जौ होता था। क्या होता था गेहूं के साथ में? तो गेहूं के साथ में जौ होता था। गेहूं प्लस जौ होता था। गेहूं प्लस क्या होता था? जौ होता था। इसी के साथ में जो दूसरी फसल थी वो चना के साथ में सरसों होती थी। क्या होती थी? चना के साथ में सरसों होती थी। इसी के साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पर चावल की जानकारी नहीं थी। जो ये वाली सभ्यता है इसमें चावल की क्या नहीं थी? जानकारी नहीं थी। यहाँ के जो लोग थे उनको चावल के बारे में जानकारी नहीं थी। जो मकान था वो एक मंजिला था। यहाँ पे जो मकान बने थे लोगों के वो कैसे थे? तो मकान एक मंजिला थे। मकान कैसे थे? तो मकान एक मंजिला थे, और उन मकानों में खिड़कियां नहीं थी। तो उन मकानों में क्या नहीं थी? खिड़कियां नहीं थी। मकानों में
खिड़कियां नहीं थी। यहाँ से हाइड्रोस्केलिन छिद्र रोग की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। कौन से रोग की, हाइड्रोस्केलिन हाइड्रोस्कोलिन रोग की क्या मिलती है, हाइड्रोस्कोलिन रोग की यहाँ से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। हाइड्रोस्कोलिन रोग की जानकारी मिलती है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली थी, क्या मिली थी, 6 छिद्र वाली जो खोपड़ी मिली थी या कंकाल मिला था, खोपड़ी या फिर जो कंकाल मिला था वो कहाँ से मिला था, तो वो कहाँ से मिला था, वो कालीबंगा से मिला था। जो शव था ना, क्या था, शव को दो प्रकार से जलाया जाता था। पहला था पीठ के बल, किसके बल, एक तो पीठ के बल जलाया जाता था और एक आपके पेट के बल जलाया जाता था। किसके, पेट के बल जलाया जाता था। आपको याद रखना है कि जो पीठ के बल जो जलाया जाता था, किसके, पीठ के, तो उसमें जो सिर होता था, सिर को उत्तर दिशा में करना पड़ता था और जो पैर होते थे उन पैरों को दक्षिण दिशा में करना पड़ता था। जबकि जब पेट के बल जलाते थे तो सिर को अपन को दक्षिण दिशा में करना पड़ता था, जबकि जो पैर होते थे उनको हमको उत्तर दिशा में करना पड़ता था। इसी के साथ हमें याद रखना है कि 1961 की बात है, कब की बात है, 1961 की। 1961 में इस पर 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। बहुत बार पूछा गया है कि 90 पैसे का जो डाक टिकट था वो कब जारी किया गया, तो 90 पैसे का डाक टिकट इस कालीबंगा सभ्यता पर जारी किया गया था। वो कब किया था, 1961 में किया था। इसी के साथ हमें याद रखना है कि जो कालीबंगा संग्रहालय है, कौन सा संग्रहालय है, कालीबंगा संग्रहालय है। कौन सा संग्रहालय है, तो जो कालीबंगा जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है आपका, हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। ये जो कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ है में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1985-86 में हुई थी। कब हुई थी, 1985-86 में कालीबंगा सभ्यता की क्या हुई थी, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हुई थी। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इसका जो उत्खनन हुआ था, कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था वो 5 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था, 5 चरणों में हुआ था। पहला और जो दूसरा चरण था वो प्राक हड़प्पा कालीन था। कैसा था, जो पहला और दूसरा चरण, पहला और जो दूसरा चरण था वो कैसा था, तो प्राक हड़प्पा कालीन था। वो प्राक हड़प्पा कालीन था। जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा जो चरण था, तीसरा, चौथा और पांचवा जो चरण था वो आपका हड़प्पा कालीन था। कैसा था भाइयों, हड़प्पा कालीन था। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि ये इसे दीनहीन बस्ती नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दीनहीन बस्ती नाम से भी इसको जाना जाता है। दीनहीन बस्ती नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो कालीबंगा सभ्यता है यहाँ से हमें लाल मृद भांड मिले। कैसे मृद भांड मिले, तो लाल जो मृद भांड मिले वो कहाँ से मिले थे, तो वो कालीबंगा से मिले थे। जो लाल मृद भांड थे वो कहाँ से मिले थे, तो लाल मृद भांड थे वो कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। और इस सभ्यता का जो पतन हुआ था वो पतन भूकंप के कारण हुआ था। पतन किसके कारण हुआ था, भूकंप के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ, भूकंप के कारण हुआ था। तो एक बार आप इसको देख लें, तो एक बार आप इसको देख लें। कालीबंगा सभ्यता की बात कर रहे थे हम, कौन सी सभ्यता की बात कर रहे थे, कालीबंगा सभ्यता। जो कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ जिले में। और घग्गर नदी के क्षेत्र पर है। कौन सी नदी, घग्गर नदी के क्षेत्र पर है, जिसे सरस्वती नदी भी कहते हैं। जैसे कौन सी, सरस्वती, सरस्वती, या फिर इसको द्रशवती नदी या फिर द्रशद्वती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रशद्वती नदी भी कहा जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती, द्रशवती या घग्गर नदी पर है। इसकी जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो काली चूड़ियां होता है। जो चूड़ियां है वो बंगा से मिलकर बना है। बंगा का जो अर्थ होता है वो चूड़ियां होता है। और जो बंगा जो शब्द है वो पंजाबी भाषा का शब्द है। आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ये। इसकी जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। इसका जो उत्खनन किया था वो बीबी लाल, बी के थापर, जगपति जोशी, एम डी खर्रे ने 1961-62 में किया था। इस सभ्यता की जो सर्वप्रथम जानकारी दी थी वो एलपी टेस्टिटोरी ने दी थी। इसी के साथ आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया जो पहला पुरातात्विक स्थल था वो आपका कौन सा था, कालीबंगा था। माप तोल के जो बांट मिले, किसके, माप तोल के जो बांट मिले हैं, माप तोल के जो बांट मिले हैं वो 16 के गणज में मिले हैं। ऊंट होता है, जो ऊंट था तथा घोड़े के क्या मिले, यहाँ से जानकारी मिली है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि
इसी के साथ आपको याद रखना है कि यह बहुध्वन्यात्मक पद्धति थी। यहाँ पर कैसी पद्धति थी? बहुध्वन्यात्मक पद्धति थी। आपको याद रखना है कि यहाँ पर नगरीय सभ्यता कहते हैं इसको, दोहरे परकोटे वाली सभ्यता कहते हैं। परिवार था वो मात्र सत्तात्मक था। यहाँ से जो मोहरें मिली थी उसकी एक तरफ व्याघ्र, दूसरी तरफ महिला की तस्वीर थी। जल निकासी की जो प्रक्रिया थी वो सर्वश्रेष्ठ थी। जो नालियां मिली हैं वो लकड़ी की मिली हैं। मकान जो बने थे ये पक्की ईंटों से बने थे, जिनका जो अनुपात था वो 4:2:1 में था। दरवाजे थे वो पीछे की तरफ खुलते थे, कहाँ पर? गलियों में खुलते थे। यहाँ से शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले। जो दाह संस्कार होता था वो 3 प्रकार से होता था: कलश समाधान, पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान। यहाँ से जो कब्र मिली है वो 37 मिली है, जिसको 837 भी कहा जाता है। इनमें अंडाकार कब्रें थी, आयताकार थी और वृत्ताकार या गोलाकार थी। अंडाकार 15, आयताकार 5 और गोलाकार कितनी थी? 17। और इस सभ्यता का जो पतन हुआ था वो भूकंप के कारण हुआ था। किसके कारण? भूकंप के कारण। यहाँ से हमें अग्निवेदिका की जानकारी मिली है। एक साथ 2 फसलें होती थी, गेहूं के साथ जौ होता था और चना के साथ सरसों होती थी। इन यहाँ के जो लोग थे उनको चावल की जानकारी नहीं थी। मकान था वो 1 मंजिला था जिसमें खिड़कियां नहीं होती थी। यहाँ से हाइड्रोस्केलिन रोग की क्या मिली थी? जानकारी मिली थी। क्या मिली थी? हाइड्रोस्कोलिन रोग की जानकारी मिली थी। ये 6 छिद्र वाली क्या मिली थी? यहाँ से खोपड़ी मिली थी, जिसे या कंकाल मिला था। सब था उसको 2 प्रकार से जलाया जाता था, एक पीठ के बल और एक पेट के बल। पीठ के बल में सिर को उत्तर दिशा में, पैर दक्षिण दिशा में, जबकि पेट के बल में सिर दक्षिण दिशा में, पैर उत्तर दिशा में होता था। 1961 में इस पर 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। कालीबंगा जो संग्रहालय वो हनुमानगढ़ जिले में तथा 1985-86 में इसकी क्या की गई थी? बनाया गया था। उत्खनन था वो 5 चरणों में किया गया था, जबकि पहला और दूसरा चरण प्राक हड़प्पा कालीन था और तीसरा जो और चौथा जो चरण था वो हड़प्पा कालीन था। इसको दीनहीन बस्ती कहा जाता है। यहाँ से लाल मृद भांड मिले। कैसे मृद भांड मिले थे? लाल मृद भांड मिले थे। और आपको यह भी याद रखना है कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। और इस सभ्यता का जो पतन हुआ था वो भूकंप के कारण हुआ था। ये आपकी भाइयों कालीबंगा सभ्यता थी। अब आप इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता है। इसको ढंग से लिखें और याद करते रहें। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।